आप देख रहे हैं राजनगर। ये वीडियो लास्ट तक हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे हम इसमें वेव सिटी और देखेंगे कि वेव सिटी और राजनगर में क्या अंतर है, या फिर मधुबन बापू धाम के बारे में भी बात करेंगे। रेट क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, क्या लोग अभी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, रेट वहां बढ़ता है जहां पर कनेक्टिविटी होती है। दूसरा पॉइंट, रेट वहां बढ़ता है जहां पर बहुत सारे पैसे वाले लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये राजकुंज कॉलोनी है, यहां पर डोनाल्ड्स पेस्ट्री वाला है। समझने की कोशिश करेंगे कि आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, डिसीजन आपका है। चैनल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट और लॉस। आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, फ्लैट में, प्लॉट में। ये IMT है, बहुत ही बड़ा MBA MCA कॉलेज है। ये बहुत पुराना भी है, रेप्यूटेड भी है। तो राजनगर में देखिए हरियाली मिलती है, चौड़ी चौड़ी सड़कें मिलती हैं, और मैंने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के वीडियोस बना रखे हैं, मधुबन बापू धाम पे भी, वेव सिटी पर भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये अभी चल रहे हैं हापुड़ चुंगी की तरफ। सेक्टर 4 का वेव सिटी देखेंगे वीडियो में, और भी सेक्टर्स देखेंगे, लेकिन चर्चा करेंगे कि वहां पर एक कार्यान कॉमर्शियल बन रहा है, जिसका नाम कार्यान है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि सेक्टर 3 बहुत अच्छा है। भाई बहुत अच्छा क्या है उसके अंदर? सेक्टर 4 मेरे को बेहतर लग रहा है फिलहाल सेक्टर 3 से। 3 में गैलेरिया है तो 4 में कार्यान है। अगर आप लेआउट प्लान देखेंगे तो 3 में फ्रंट में कम प्लॉट्स हैं, 4 में फ्रंट पे ज्यादा प्लॉट है। क्या कलर है ये EV बाइक का। इस वक्त में है हापुड़ चुंगी पर। यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस या आयकर भवन का ऑफिस। बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं कि वीडियो में रेट क्या चल रहा है। रेट के लिए आपको खुद आना पड़ेगा, किसी भी कॉलोनी में आपको विजिट करना पड़ेगा। आस्किंग प्राइस होता है, वो अलग अलग प्लॉट सेलर अपना अलग अलग कोट करते हैं, इसलिए फोन पर या वीडियो में रेट बताना संभव नहीं है किसी भी कॉलोनी का। बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं रेट क्या चल रहा है, फिर पूछते हैं अच्छा अप्रॉक्स बताओ। अब ये अप्रॉक्स और रेट सब एक ही बात होती है। तो अगर आपको कोई चीज़ लेनी है, आपको एक्सप्लोर करना होगा, खुद आना भी पड़ेगा आपको। अब हम बढ़ रहे हैं शास्त्री नगर की तरफ। यहाँ पर डायमंड पैलेस पड़ेगा, फिर एक फ्लाईओवर पड़ेगा, उससे पार करके हम पहुँचेंगे वेव सिटी। तो यहाँ पर कुछ कॉलोनीज ऐसी हैं जैसे गोल्फ लिंक, लैंडक्राफ्ट, वहाँ पे भी अच्छे रेट हो गए हैं। रेट में डिमांड एंड सप्लाई का भी खेल होता है। जैसे लैंडक्राफ्ट में बहुत कम प्लॉट हैं और कॉलोनी भी सुंदर है, तो इसलिए वहाँ पर रेट बढ़ गया है। राजनगर भी सीमित है, इसलिए भी वहाँ पर रेट बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री कम है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, इसीलिए हम कहेंगे कि वेव सिटी सोना नहीं है। वेव सिटी के लिए भी ऐसा कह सकते हैं, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन फिर भी वेव सिटी सोने से भी कम मैं नहीं कहूँगा। एक यूरोपियन स्टाइल की कॉलोनी, एक इतनी सुंदर कॉलोनी अगर आप आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि तुरंत ही फ्लैट या प्लॉट खरीद लो। कहीं भी कोई गंदगी नहीं दिखेगी। वहाँ का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग है। ठेले वाले भी शायद वहाँ पर एंटर नहीं हो पाते हैं। तो एक सिस्टम है वहाँ पर वेव सिटी में कि कोई भी नहीं आ सकता, वहाँ पर एक कैटेगरी ही वहाँ पर एंटर हो सकती है। रेट वहाँ पर ज़्यादा बढ़ता है जहाँ पर बड़ा इन्वेस्टर होता है, जहाँ पर बड़े पैसे वाला आता है, जहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई सैलरीड है बट उसकी बहुत अच्छी सैलरी है, तो वो इन्वेस्ट करेगा बढ़िया जगह। आपने सुना होगा करोड़ों रुपए के फ्लैट सेल हो रहे हैं आजकल हिंदुस्तान में। तो वो फ्लैट भी कौन खरीद रहा है? जिसके पास रुपया है, जो पैसा खर्च कर सकता है। उसी तरीके की फैसिलिटी भी मिलती है। देखिए कितनी हरियाली है गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद को लोग दिल्ली वाले बहुत पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर गाजियाबाद में जो लोग रहते हैं पहले से ही, वो कहते हैं इतना रेट कैसे बढ़ गया, पिछले साल तो इतना रेट नहीं था। देखिए जमीनों के रेट बढ़ते रहेंगे। क्यों बढ़ते रहेंगे? क्योंकि इन्वेंट्री उतनी ही है। फ्लैट आपके 1000 और बन जाएंगे, फ्लैट में भी रेट बढ़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली, ऐसा मेरा एनालिसिस और थोड़े और भी लोगों का ऐसा कहता है कि क्योंकि प्लॉट लिमिटेड होते हैं,
तो इसलिए थोड़ा उनका पैसा बढ़ना ज़्यादा बढ़ता है। ATS के फ्लैट बन रहे हैं, सामने देखिए जो आपको दिख रहा है सीमेंट कलर से, अभी सीमेंट कलर नहीं हुआ है, सीमेंटेड ही है, ऊपर क्रेन भी लग रही है, वो ATS के फ्लैट हैं। ब्रांड वैल्यू है एक ATS। अगर मेरा आप अपना सजेशन माने या समझें तो मैं आपको कहूँगा कि आप प्लॉट में इन्वेस्ट करिए, फ्लैट आप रेंट पर ले लीजिए फिलहाल। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी सोसाइटी में फ्लैट लिया और उसको आप 5 साल बाद 10 साल बाद सेल करना चाहते हैं, तो जो नई कॉलोनी में या जो जहाँ पर नए फ्लैट बनेंगे उनका डिज़ाइन बदला हुआ होगा, तो ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो नया फ्लैट लें, ना कि रीयूज्ड लें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फ्लैट खरीद लिया उसका दाम नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ये तो मैं अपना एक सिर्फ व्यू बता रहा हूँ कि जो भी आपके पास फिलहाल। अब आ गए हैं हम स्कार्डी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में स्कार्डी है और सामने ये ATS के फ्लैट हैं। NCR गाजियाबाद खास तौर से सारा मूवमेंट हो रहा है क्योंकि अब हाईवे बन गए हैं, रैपिड रेल कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि लोग गाजियाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं और हर तरीके की फैसिलिटी, इसी वजह से यहाँ के प्रॉपर्टी के रियल एस्टेट के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम देखेंगे आगे चल करके वो चीज़ जो कि चमकने वाली है, लेकिन वो सोना नहीं है, उसका नाम है वेव सिटी। एक तरफ सोने का रेट बढ़ रहा है तो एक तरफ वेव सिटी का गाजियाबाद का रेट बढ़ रहा है। किसी भी कॉलोनी का पहले लेआउट प्लान देख लीजिए, कहाँ पर सड़कें हैं, कहाँ पर कॉमर्शियल है, कहाँ पर चौड़ी सड़क है, उसके हिसाब से प्लॉट लीजिए। अगर कहीं पे सड़क टूटी हुई है या कहीं पर झाड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा। अब सेक्टर 4 को देखिए, उसमें पहले से ही वहाँ पर मैप में कॉमर्शियल था, लेकिन आज वहाँ पर ये डिक्लेयर हो चुका है कि वहाँ पर कार्यान के नाम से कॉमर्शियल बनेगा। उन्होंने वहाँ पर उसको कवर भी कर दिया है, बीच में स्टार्टिंग में काम शुरू नहीं हुआ है और गौर का प्रोजेक्ट भी आ रहा है। कितनी चीज़ें आएंगी इस वेव सिटी में ये कहना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं गौर के प्रोजेक्ट का। तो जिनको फ्लैट लेना है, आपको परचेज करना है, ये देखिए पहले मैंने आपको बोला कि रेंट पर ले लीजिए, बेहतर रहेगा। प्लॉट लेना ज़्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी आपको फ्लैट खरीदना ही है तो एक बार आप वेव सिटी विजिट जरूर कीजिएगा। ये भी सोसाइटी स्कार्डी गोल्फ लिंक, ये भी बहुत सुंदर है। इस वक्त हम आ गए हैं NH24 पर। जगह जगह यहाँ पर इस तरीके से देखिए लिखा हुआ है आदित्य वर्ल्ड सिटी। आप कमेंट बॉक्स में कोई सजेशन पूछ सकते हैं मेरे से, लेकिन रेट बताना संभव नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको इस बारे में कि आपको कॉलोनी को विजिट करना ही होगा, ना फ़ोन पर ना कमेंट बॉक्स में रेट बताना मेरे लिए संभव नहीं है। ये देखिए इधर आदित्य वर्ल्ड सिटी दिखता है राइट हैंड साइड पर। अभी हम सीधे चल रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। तो कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया, सफाई बहुत बढ़िया, और क्या मैं कहूँ इस वेव सिटी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में, जिसने सड़कों में जरा सा गड्ढा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के शौकीन हैं तो आपके लिए है वेव सिटी, क्योंकि झटके नहीं लगेंगे जरा सी भी गाड़ी चलाते वक्त। वेव सिटी एक प्राइवेट कॉलोनी है जिसमें कि आपका मेंटेनेंस चार्ज जाएगा और बहुत सारे फैक्ट्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको खुद वो समझने पड़े, क्लियर आपको करना पड़ेगा। अपना ही डिसीजन लीजिएगा, पहले अच्छे से सब चीज़ों को समझ लीजिए तभी आगे बढ़िए। पहचान के लिए मैं बता देता हूँ, आगे एक सोसाइटी आएगी लेफ्ट में, जैस्मीन ग्रुप, याद रखना है। उसके बराबर में से उसके सामने ही वेव सिटी पड़ती है, जस्ट सामने। और एंट्री गेट पे आते ही आपका मन खुश हो जाएगा कि क्या बेहतरीन जगह है ये। कहना पड़ेगा एक प्राइवेट बिल्डर ने इतनी बड़ी और इतनी सुंदर कॉलोनी कैसे वो मैनेज कर रहे हैं। ये देखिए ये आ गया है जैस्मीन ग्रुव। अब यहाँ से हम स्लाइटली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे से हल्का सा लेफ्ट में आ जाते हैं, जिसको हम सर्विस लेन कह देते हैं, और फिर आगे से हम यू टर्न लेंगे। फिर हमें आएगा हमारा एक ड्रीम डेस्टिनेशन वेव सिटी। यहाँ पे ड्रीम होम के फ्लैट्स भी हैं। अगर वेव सिटी में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल आप खुद देखिए, तभी भी आप यही कहेंगे कि शायद मैंने वीडियो में आपको कम ही कहा था। जितनी तारीफ करी जाए उतनी वेव सिटी कम है। और जल्दी हम पहुंचेंगे वेव सिटी।
वीडियो होगा लंबा लेकिन होगा काम का। यहां से टर्न कर रहे हैं हम, ये देखिए वेव सिटी एरो, और ये गर्मी की वजह से देखिए घड़े रखे हुए हैं यहाँ पे। अब बीच शहर में घर बनाने से बेहतर लोग ये प्रीफर कर रहे हैं कि हाईवे पे बनाओ, टाइम भी कम लगता है, कहीं भी जाना है, ऑफिस जाना है या कोई भी आपकी वर्क प्लेस है तो समय तो देखिए बचता ही है। बीच शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है और जाने कितना ट्रैफिक बढ़ता चला जाएगा, इसलिए आउटर में ही लोग लेना चाहते हैं ज़मीन, चाहे वो मधुबन बापू धाम गाजियाबाद का हो। ये मधुबन बापू धाम क्या है, मेरठ रोड पर कॉलोनी है, एक वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं मधुबन बापू धाम के। ये आ गए हम वेव सिटी के गेट नंबर 1 पर। पूरा डेकोरेटेड है गेट। यहाँ पर फाउंटेन चलता रहता है और वो आपका वेलकम करेगा। अभी थोड़ा पानी यहाँ पर कम दिख रहा है, बहुत बढ़िया फाउंटेन चलता है। अच्छा, ये एक ब्रांड कॉलोनी है, जैसे कि अगर आप किसी को बोलेंगे हम वेव सिटी में रहते हैं तो वो समझ जाएगा भाई बंदा कोई होगा जानदार जो कि वेव सिटी में रह रहा है। तो आपके एड्रेस भी आपका डिफाइन करता है बहुत बार कि आपका टेस्ट कैसा है। जरूरी नहीं होता कि रुपया बहुत होना ही जरूरी है जीवन में, लेकिन आप किस टेस्ट के आदमी है, क्या आपका टैलेंट है। देखिए रुपया तो कहते हैं आनी जानी चीज है, आपका टैलेंट कितना है, आप कितने काबिल हैं उस पर डिपेंड करता है, आपकी सोच उस पर डिपेंड करती है। तो अभी हम देख रहे हैं वेव सिटी, ये 57 मीटर चौड़ी सड़क, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें पूरे गाजियाबाद में कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढे, शायद ही ना मिले और शायद ही मिले ऐसा कहते हैं। तो देखिए एक बड़ा गोल चक्कर। अब कार्यान 1 2 3 कॉमर्शियल, मैं भी मजबूर नहीं हूँ, वेव सिटी अच्छा है तो कहना तो पड़ेगा ही। ये देखिए गोल चक्कर, यहाँ पर इस तरीके के कॉमर्शियल बन रहे हैं। कार्यान 3 में बता रहे हैं कि सिनेप्लेक्स आएगा, मल्टीप्लेक्स यानी कि पिक्चर हॉल आएगा। अब वेरिडिया के फ्लैट, यहाँ पर लेफ्ट में सेक्टर 2 में लग्जरी फ्लैट है वेरिडिया, तो वो बंदा ये यहाँ फ्लैट में रहेगा जो कि वास्तव में ही बंदा होगा, बढ़िया एकदम टेस्ट वाला। देखिए ड्रीम होम फ्लैट में भी बढ़िया लोग रहते हैं। बजट की बात होती है, आज हमारा बजट कम कल को ज़्यादा, बट बजट ज़्यादा होने के बावजूद भी आप ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पे मैं प्लॉट खरीदूं, कैसे मैं करूं, तो वो एक फिर आपकी काबिलियत वाली बात हो जाती है। अब देखिए रात को तो वेव सिटी का नज़ारा वाह क्या कहने लायक। अब कुछ मैंने ज़्यादा तारीफ नहीं करी है, जो सब बोल रहा हूँ ये मैं कोई प्री प्लान्ड वीडियो नहीं है, सब कुछ वो बोल रहा हूँ जो मैंने देखा हुआ है। यहाँ पे लाइटिंग, जो भी पिलर दिखेंगे वहां पे आपको लाइटिंग दिखेगी। गैलेरिया सेक्टर 3 में इनका कॉमर्शियल है जिसमें शॉप्स हैं। ड्रीम होम में इसी सड़क पर 57 मीटर वाइड रोड का एक खेल है, जिसके एक तरफ सेक्टर 1 3 5 ऑड नंबर और राइट हैंड साइड में पड़ेगा 2 4 6 और एक 7वां और, तो 1 3 5 एक साइड में और 2 4 6 7 एक साइड में। ये कुछ बीच में एक पैच है, ये वेव सिटी में ये खाली नहीं हो पा रहा है, शायद एक्वायर नहीं हुआ है ये, तो हम राउंड टर्न करके आ गए। अभी यहाँ पर बन रहे हैं एलिगो के फ्लैट्स। यहाँ पर वेव सिटी ने नाम रख रखा है, जो फ्लैट बनाते हैं उनका अलग अलग। ये है सेक्टर 3 और उसके सामने ये है सेक्टर 4। अब मैं आपको लेआउट प्लान में दिखाऊंगा कि 3 और 4 में मुझे क्या अंतर नजर आता है। ये देखिए बन रहा है कार्यान। सेक्टर 4 का नाम है स्प्रिंग वुड एनक्लेव, सेक्टर 3 का नाम है किंग वुड एनक्लेव। किंग माने राजा, राजाओं का सेक्टर उसे कहते थे, लेकिन अभी मुझे तो सेक्टर 4 पसंद आ रहा है। देखिए अब ये 57 मीटर वाइड रोड से मैं आया हूं और यहाँ पर हम देख रहे हैं सेक्टर 3। इस वक्त हो रहा है शाम के 6 बज रहे हैं। यहाँ पर सेक्टर 3 और 4 में मैं फ़र्क बताता हूँ। देखिए ये जो सड़क है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई सेक्टर 4 की ज़्यादा है और लेकिन सेक्टर 3 की कम है। इसका मतलब ये हुआ कि 57 मीटर रोड से
4 ज़्यादा जगह फैला हुआ है, गहराई में कम है, लेकिन 3 क्या है, इतनी जगह में फैला हुआ है और उसकी गहराई ज़्यादा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये मैप में पहले से ही कॉमर्शियल दिया हुआ था। साइज़ देखिए यहाँ पर 12,361 स्क्वायर मीटर, कितना बड़ा यहाँ पर कार्यान का कॉमर्शियल बन रहा है ये। अब 57 मीटर वाइड रोड से अगर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ 45 मीटर की रोड है। सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी दी हैं, पार्क पे दी हैं 9 मीटर की रोड, वैसे दी हैं 12 मीटर की रोड। तो इतनी चौड़ी सड़कें, अगर कोई और बिल्डर होता तो शायद वो सड़कों को छोटा कर देता और उसके अंदर और ज़्यादा प्लॉट बना देता। लेकिन इसकी खूबसूरती ही ये है वेव सिटी की कि देखिए सेक्टर 4 में इस तरफ 45 मीटर की रोड है, एक तरफ 18 मीटर की रोड है, 2 और 4 के बीच में 18 मीटर की रोड दी गई है, फिर 45 दी है। सेक्टर के अंदर 45 मीटर की रोड है, यहाँ पर पार्क है। और ये जो प्लॉट आते हैं इस कार्यान के पास में, ये वाले प्लॉट या ये वाला पैच अब बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि जैसे ही मॉल खुलेगा अब सेक्टर 4 के रेट क्यों बढ़ेंगे। वेव सिटी के अंदर पब्लिक आएगी बाहर से मॉल में, जब पब्लिक बाहर के लोग भी आएंगे। अभी क्या करते हैं लोग, नोएडा चले जाते हैं, कहीं दिल्ली चले जाते हैं मॉल में, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बड़े बड़े मॉल बनेंगे तो पब्लिक यहाँ भी आएगी और उससे फिर वेव सिटी की तरफ सबका रुझान बढ़ता चला जाएगा। जब यहाँ पे पिक्चर देखने लोग आएंगे तो आप समझिए कि मार्केट होगा, वहाँ पर पब्लिक इन्वेस्ट करेगी, तो फिर बाकी प्लॉट्स के रेट भी बढ़ने जरूर चाहिए। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर वेव सिटी सेक्टर 3 में 57 मीटर रोड पे कम चौड़ाई है और गहराई उसकी ज़्यादा है। इसका मतलब कि फ्रंट हमें सेक्टर 4 में ज़्यादा मिल रहा है लेकिन 3 में कम मिल रहा है। 3 में भी 45 मीटर की रोड जा रही है और यहाँ पर हमारे को मिलता है गलेरिया का कॉमर्शियल। और ये ग्रुप हाउसिंग गौड़ के फ्लैट या और ग्रुप, ये इन्होंने गौड़ बना रहा है यहाँ पर। अब दे दिया है, बेचा है नहीं बेचा नहीं कह सकते, बट यहाँ पर गौड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है। सेक्टर 3 पहले से ही हाई डिमांड में है, उसके सामने सेक्टर 4 और सेक्टर 3 के सामने जैसे कार्यान, तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छा सेक्टर होने वाला है सेक्टर 4। अब ये 45 मीटर चौड़ी सड़क पर हम चल पड़े हैं सेक्टर 4 के अंदर। इसके दोनों तरफ सेक्टर 4 है, ये है कार्यान। देखिए आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, अभी बना नहीं है लेकिन सिस्टम देखिए बिल्डर का कि कवरिंग भी करी है तो कितनी सुंदर करी है। बिल्डर के एम्प्लॉयज की भी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, जो भी इनसे एसोसिएटेड है उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जो कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ मेरे को डॉग वगैरह जैसे कुत्ते वुत्ते या यहाँ पर जानवर भी नज़र नहीं आ रहे हैं। साफ सफाई हर तरीके से यहाँ पर है। देखिए ऐसी चौड़ी सड़कें कहीं आपने देखी हैं। और ये 45 मीटर चौड़ी सड़क, साइड में सर्विस लाइन, कुत्ता तो दिख गया मुझे यहाँ पर, डॉग तो है। एनीवे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लॉट्स की। देखिए वीडियो कोई प्री प्लान्ड नहीं है, इसलिए बीच में मैं कहीं पर हो सकता है सही से ना बोल पाऊं, तो उनको इग्नोर कीजिएगा। उनको 45 मीटर पे थोड़ा ट्रैफिक तेज चलता है, इसलिए यहाँ पर सर्विस लाइन दी जाती है जिससे एक्सीडेंट्स वगैरह ना हो, डायरेक्ट कोई 45 मीटर पे ना चला जाए। ये देखिए सेक्टर 4 में जितने भी घर बन रहे हैं सारे नए बन रहे हैं, तो क्वालिटी के बन रहे हैं। वाओ वेव सिटी कॉलोनी के अंदर इन्होंने यहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल्स दी हैं। बेहतर है टूटी सड़कों से ज़्यादा अच्छा इंटरलॉकिंग टाइल लगाना। और देखिए कितना ये जो वाइट आप कवरिंग देख रहे हैं, ये सब कार्यान की कवरिंग है। देख रहे हैं हम सेक्टर 4, लेके चलता हूं मैं आपको पार्क में। देखिए 12 मीटर चौड़ी सड़क, घर के सामने इतनी चौड़ी सड़क है आपके। ये देखिए पीछे पार्क है। अच्छा यहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं दिख रहा है या फील हो रहा है? देखिए जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट हैं उनके पास में देखिए कितना बड़ा कॉमर्शियल दे रहे हैं यहाँ पे, 12,000 स्क्वायर मीटर का। वो ड्रीम होम के फ्लैट दिख रहे हैं हमारे को। ये देखिए ये सेक्टर 4 का पार्क आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे सभी बच्चे खेल रहे हैं। क्या आपने किसी कॉलोनी में देखा है बच्चों को खेलते हुए? शायद आजकल नहीं, सभी मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। बड़े बड़े पार्क, बड़ी बड़ी सड़कें और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। अगर फैसिलिटी होगी, पब्लिक अपने आप आती है।
पार्क भी देखिए यहाँ के कितने मेंटेन्ड हैं। सेक्टर 4 का पार्क, वाओ। यहाँ पर ये देखिए जगदम्बा मंदिर, ये पड़ जाता है आदित्य वर्ल्ड सिटी में। वेव सिटी और आदित्य वर्ल्ड सिटी दोनों आमने सामने हैं।